हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो आज का जो वीडियो है वो केवल इंट्रोडक्टरी वीडियो है। इसमें आप ये समझेंगे कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन में सामान्यतः होता क्या है, कौन कौन सी फेजेज होती हैं और कैसे वो काम करती हैं। तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन, मानव जनन। मनुष्य जो मानव है वो यूनिसेक्सुअल है, और उसमें सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म पाया जाता है। मीन्स मेल और फीमेल टोटली डिफरेंट होते हैं और उनके जो ऑर्गन्स होते हैं वो भी डिफरेंट होते हैं। तो इसमें कितनी फेजेस होती हैं ये, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिस्कस अबाउट द फेजेस इन ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो फेजेस हैं वो 9 फेजेस हैं। गैमेटोजेनेसिस, फिर इंसेमिनेशन, फिर फर्टिलाइजेशन, क्लीवेज, इम्प्लांटेशन, प्लासेंटेशन, गैस्ट्रुलेशन, ऑर्गेनोजेनेसिस और पर्चुलेशन। तो ये 9 फेजेस इज इन्वॉल्व इन ह्यूमन रिप्रोडक्शन। अब हम एक करके, गैमीटोजेनेसिस मीन्स गैमीट फॉर्मेशन। तो गैमीट 2 प्रकार के होते हैं, एक मेल गैमीट होते हैं, एक फीमेल गैमीट। तो वी कैन टर्म्ड एज स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis। इन स्पर्मेटोजेनेसिस स्पर्म फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, माने उसमें स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, और oogenesis में एग फॉर्मेशन होता है। सो स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis कंबाइंड टुगेदर एंड नोन एज गैमीटोजेनेसिस। गैमीटोजेनेसिस में दोनों ही प्रोसेस आती है, स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis। मीन्स स्पर्म फॉर्मेशन एंड एग फॉर्मेशन दोनों ही गैमीटोजेनेसिस में। इसके बाद है इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन क्या होता है कि मेल गैमीट का जो ट्रांसफर है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के लिए वो कहलाता है इंसेमिनेशन। मीन्स ट्रांसफर ऑफ मेल गैमीट्स इनटू फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, तो ये कहलाता है इंसेमिनेशन। इसके बाद आफ्टर इंसेमिनेशन फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस। फर्टिलाइजेशन मीन्स फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉयड जाइगोट। जब एग और स्पर्म मिल जाते हैं तो फर्टिलाइजेशन कहते हैं इसको, और उसमें एक डिप्लॉयड जाइगोट का निर्माण होता है, जो 2n माने डिप्लॉयड होता है। जब जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाता है उसके बाद अगला जो स्टेप है वो है क्लीवेज। क्लीवेज मीन्स जाइगोट स्टार्ट्स टू डिवाइड। जाइगोट में क्या होता है, विभाजन शुरू हो जाता है, और विभाजन होने के बाद इस स्टेज में एक जो एम्ब्रियो बनता है वो एक गोल बॉल लाइक बन जाता है। इसको हम ब्लास्टलेशन भी कहते हैं। ब्लास्टलेशन तक का पीरियड है वो क्लीवेज में आता है। इसके बाद इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन मीन्स जो भ्रूण है उसको यूट्रस में इम्प्लांट करना। तो जहाँ जिस साइट में वहाँ फर्टिलाइजेशन हुआ था उस साइट से जो एम्ब्रियो है वो यूट्रस तक पहुँच जाए, गर्भाशय तक पहुँच जाए, इस प्रक्रिया को इम्प्लांटेशन कहते हैं। और गर्भाशय में जाकर के इम्प्लांट हो जाए, वो इससे हो जाए, इस क्रिया को कहते हैं इम्प्लांटेशन। और इम्प्लांटेशन के बाद जब भ्रूण वहाँ पहुँच जाएगा तो प्लासेंटा के थ्रू उससे वो अटैच हो जाएगा, इस क्रिया को कहते हैं प्लासेंटेशन। मीन्स the attachment of the embryo to the uterus is known as placentation। माने जब भ्रूण गर्भाशय में पहुंच जाएगा और वहां पर गर्भाशय की दीवारों से अटैच हो जाएगा थ्रू प्लासेंटा, तो दिस प्रोसेस इज नोन एज प्लासेंटेशन। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है गैस्ट्रुलेशन। गैस्ट्रुलेशन में फॉर्मेशन ऑफ 3 जर्म लेयर्स, 3 जर्म लेयर्स बनती हैं, एक्टोडर्म्स,
मीरोडर्म्स एंड एंडोडर्म्स। तो गैस्ट्रेशन में जो गैस्ट्रम बनता है उसमें 3 जर्म लेयर्स पाई जाती हैं, वो तीनों हैं एक्टोडर्म, मीरोडर्म एंड एंडोडर्म। बाहर वाली एक्टोडर्म, बीच वाली मीजो और लास्ट अंदर वाली एंडोडर्म। ये कहलाता है गैस्ट्रेशन पीरियड, गैस्ट्रेशन और फॉर्मेशन ऑफ 3 जर्म लेयर्स। और इन्हीं 3 जर्म लेयर्स से विभिन्न प्रकार के ऑर्गन्स बनते हैं, इनमें डिफ्रेंसिएशन होता है, उस प्रक्रिया को कहते हैं ऑर्गेनोजेनेसिस। पूरा जो शरीर है वो उसका प्रत्येक अंग इन्हीं 3 जर्म लेयर्स से मिलकर बनता है, तो इस प्रक्रिया को कहते हैं ऑर्गेनोजेनेसिस। मीन्स ऑर्गेनोजेनेसिस द प्रोसेस इन विच द ऑर्गन फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। इसमें ऑर्गन फॉर्मेशन होता है। कौन सा अंग किस जर्म लेयर से बनेगा ये इसी से निश्चय होता है। तो अगला स्टेप है इट्स ऑर्गेनोजेनेसिस, वेयर ऑर्गन फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। और इसका जो लास्ट स्टेप है वो है पर्चुरेशन। पर्चुरेशन मीन्स प्रोसेस ऑफ गिविंग बर्थ टू द process of giving birth to offspring। बच्चे को जन्म, चाइल्ड बर्थ कहलाता है इसको। पर्चुरेशन मीन्स प्रोसेस ऑफ गिविंग बर्थ टू ऑफस्प्रिंग, माने अगली नई पीढ़ी को जन्म देना या बच्चे को जन्म देना, चाइल्ड बर्थ। ये 9वां स्टेप। और इसके बाद आप एक टर्म है जेस्टेशन पीरियड। ये पीरियड फ्रॉम फर्टिलाइजेशन टू पर्चुरेशन, फर्टिलाइजेशन से लेकर के पर्चुरेशन तक का जो पीरियड होता है वो कहलाता है जेस्टेशन पीरियड। और ह्यूमंस में ये 280 डेज और 9 मंथ्स अप्रॉक्सीमेटली होता है। मीन्स द पीरियड फ्रॉम फर्टिलाइजेशन टू पर्चुरेशन is known as gestation period, which is approx 280 days और 9 months। ये तो आज हमने आपको ह्यूमन रिप्रोडक्शन की फेजेस के बारे में बताया कि इनमें कितनी फेजेस होती हैं और डिफरेंट फेजेस में कौन कौन सा वर्क होता है और वो कैसे परफॉर्म होती हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में बताएंगे, क्योंकि उनके बारे में बताने के बाद ही आपको ये टॉपिक आगे समझ में आएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन, और एक इंट्रोडक्टरी वीडियो फॉर दो स्टूडेंट्स हु joined earlier. So in our next video we will further discuss this chapter. Thanks.